पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग एक कदम और आगे बढ़ गया है। हम जहां पहुंचे हैं चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के संस्थान और साथ ही चुनाव प्रबंधन उस इंस्टीट्यूट में पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले 10 सितंबर को ऐसी ही बैठक यहाँ हुई थी जिसमें पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा चली थी। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को टास्क दिए थे, तैयारियों के लिए क्या क्या बुनियादी तैयारियां क्या करनी हैं उस पर बात हुई थी और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने में ये पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो सकता है, क्योंकि तैयारियों की समीक्षा चल रही है कि पिछले महीने जो टास्क दिया गया था उसको कहां तक पहुंच पाए हैं, कहां तक अचीव कर पाए हैं और साथ ही अगले नवंबर महीने के लिए क्या क्या टास्क होंगे, इस पर यह चर्चा चल रही है। निर्वाचन आयोग के अगर सूत्रों की माने तो बिहार में सबसे पहली बार ये मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ। हालांकि उसमें कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, लेकिन ये कहना है कि जो बीएलए, बीएलओ और बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल एजेंट और तमाम पूरी टीम ने मिलकर जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में सराहनीय है। यानी पूरी टीम ने लगकर मैक्सिमम यानी अधिकतम शुद्धि जो हो सकती है मतदाता सूची की उसे किया है, जिस पर बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अब इसके साथ ही बंगाल, असम और ऐसे कई राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां की सरकारों को कुछ ऑब्जेक्शन, आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं गई, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। एक तो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निर्वाचन आयोग तय कर सकता है कि मतदाता अपनी तस्दीक के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या दें, प्रक्रिया क्या होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि वो ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में इम्तहान होने हैं स्कूलों के, इसके साथ ही फसल का सीज़न है और ये भी देखा जाएगा कि किन किन राज्यों में मौसम की स्थिति परिस्थितियां कैसी हैं, जिस पे किस समय किया जाए ताकि अधिकतम देश के अधिकतम हिस्से को कवर किया जा सके और वहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो सके, ताकि इन पिछले कई साल दशकों में जो पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था उसके बाद से अब तक कितने मतदाता मृत हुए हैं, कितने मतदाता किसी दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं या कितने मतदाताओं का नाम अलग अलग जगहों की सूचियों पर है, उसका शुद्ध करना ज़रूरी है ताकि मतदाता सूची सुष्ठु हो, सार हो और कोई भी मतदाता, योग्य मतदाता उसमें छूटे ना। साथ ही घुसपैठियों की बड़ी तादाद देश में है, उसका भी इस बहाने पता लगाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि ये लगभग आखिरी मौका होगा जब ऐसा विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, क्योंकि अब मतदाता सूची धीरे धीरे डिजिटल हो रही है, बहुत सारा हिस्सा डिजिटल कर दिया गया है। नए जो भी मतदाता जुड़ रहे हैं वो डिजिटलाइज जुड़ रहे हैं, तो पुराने लोगों को अगर डिजिटल में शामिल कर लिया जाए तो ये बड़ा विशेष अवसर है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि ये अहम बैठक है जिसमें बुधवार और बृहस्पतिवार यानी 22 और 23 तारीख को इस मामले में मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि नवंबर में एक और मीटिंग हो और उसके बाद शायद दिसंबर में अधिसूचना आ जाए जिसमें चरणबद्ध तरीके से अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। और उसके साथ ही आयोग का दावा है कि इसमें जो निर्वाचन आयोग के बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, राजनीतिक दलों के बीएलएज हैं, इसके साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग का सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं पूरी प्रक्रिया पर, उनको अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने के लिए, दावे दर्ज कराने के लिए जो समय सीमा दी गई है उसमें एक भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक कार्यकर्ता या बीएलए ने एक भी आवेदन नहीं दिया। ये अपने आप में चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर पार्टियां दावा ज़रूर करती हैं, याचिकाएं दायर करती हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तो ये राजनीतिक पार्टियां फिसड्डी क्यों साबित हो जाती हैं। फिलहाल इन विवादों से आगे निकल के आगे की ओर देखते हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि 2026 इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष होगा जब पूरे देश की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि इसे अधिकतम शुद्धि मतदाता सूची की
हो जाएगी और इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर से पर्दा उठ जाएगा। ये पता चल जाएगा देश में घुसपैठिए कितने हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम तो अपने आप ही मतदाता सूची से निकाल दिए जाएंगे और जो लोग परमानेंटली किसी और जगह स्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह निवास कर रहे हैं उनके नाम भी कटेंगे और साथ ही जिन लोगों के नाम एक से ज़्यादा जगह की मतदाता सूची में हैं उनके नाम भी कटेंगे। यानी मतदाता सूची उसमें ये पता चल जाएगा कि देश में योग्य मतदाता कितने हैं। यानी इस पूरे प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधिकारी, निर्वाचन आयोग की पूरी टीम एक कदम और आगे बढ़ गई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।